आइए दोस्तों, बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसका कह रहा है कि आकृति 8.13, ये एक आकृति है 8.13 का। इसमें कह रहा है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है, कैसे हम ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि tan p, तो p के सामने ये जो होगा ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस। ये हमारा क्या होगा? हाइपोटेनियस। ये तो पता है क्योंकि 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, p आपको पता नहीं है, ये दोनों आपको पता है। तो हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा 13 का स्क्वायर, आपको परपेंडिकुलर निकालना है, और प्लस b आपका है 12 का स्क्वायर। तो देखिए 13 13 169, 12 144, इधर आके हो जाएगा 144 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे, शायद 25 आएगा। 25 पी स्क्वायर है, तो p की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 5। p की वैल्यू प्लस माइनस 5 होगी। तो यहां से हमें p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5 सेंटीमीटर। p की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, ये हमें मिल गया जो परपेंडिकुलर, ये मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। tan r माइनस, आपसे कह रहा है tan p माइनस cot r की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखना, एक चीज और मैंने आपको जो पढ़ा रखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो tan p क्या होता है? ये साइन, एक कॉस और ये tan होता है। ठीक है, ये आपका होता है tan, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है? p के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना है? ये इसका होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, माइनस cot r क्या होता है? इसका रिवर्स, बेस बाय परपेंडिकुलर। ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर आपके पास है 5, बेस आपके पास है 12, माइनस बेस बाय परपेंडिकुलर, ये आपको cot r में निकालना है। अब बात कर रहा है इसकी r। अब r के रिस्पेक्ट में देखें तो इसके अगेंस्ट में जो है ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आपका बेस हो जाएगा। समझ आ रही बात? इस एंगल के अगेंस्ट देखेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस हो जाएगा। तो बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस आपका कितना है? 5, डिवाइड बाई परपेंडिकुलर कितना है? 12। ठीक है, अब यहां से देखें ये दोनों क्या होंगे? 0। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, समझ आया दोस्तों? किसी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। धन्यवाद।